रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में एक तो जो अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस की समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल आपको बताएंगे और आज की अदालती कार्रवाई में अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर पास किया गया है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ इमरान ख़ान साहब की जानिब से अडयाला जेल में अपनी अदालत लगाए जाने का क्या मामला है, उसकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो जस्टिस नकवी साहब ने एक बड़ी ख़बर की तस्दीक की है, वो ख़बर क्या है और जज साहब ने तस्दीक क्या की है, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो दूसरा शोकास नोटिस, डिटेल शोकास नोटिस जस्टिस नकवी साहब को जारी किया गया था, उस पर उन्होंने तहरीरी जवाब भी दाखिल किया है। और जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एक एक एलिगेशन छोड़ के बाकी उन्होंने कहा कि मेरे एतराज़ात इन दोनों जज साहबान पे बरकरार हैं। तो कौन कौन से एतराज़ात जो हैं उससे दस्तबरदार हुए हैं, जस्टिस नकवी साहब काजी फाइसा के खिलाफ, सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, और बाकी कौन से एतराज़ात उनके बरकरार हैं, उनका जो जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा हुआ है उसके मंदरजात, और इन दो खबरों की डिटेल के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो जवाब जमा करवाया जस्टिस नकवी साहब ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए, जो दूसरा शोकास नोटिस था उस पर जवाब जमा करवाया है। और यहाँ पे नुक्ता बड़ा अहम है कि उस पर शोकास नोटिस पर जवाब जमा करवाया है, शोकास नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें जो एलिगेशन थे शोकास नोटिस के उसका जवाब नहीं है, उस शोकास नोटिस के ऊपर जवाब जमा करवाया गया है। इसमें कहा गया है अपने तहरीरी जवाब में जस्टिस नकवी साहब की लीगल टीम की जानिब से कि 30 नवंबर को जो रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा था, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से उस नोट को भेजा गया था, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो मेरे थे उनको बुला के पूछा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जस्टिस नकवी साहब ने दायर की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद, क्या वो इसको परसू करना चाहते हैं। तो इस पे जवाब में कहा गया है कि जो नोट रजिस्ट्रार ने लिखा था रजिस्ट्रार के ज़रिए, वो नोट गैर कानूनी और गैर आइनी है। और इसमें कहा गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद रजिस्ट्रार के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि इस किस्म का सवाल पूछे कि वो दरख्वास्त की कोई दरख्वास्त जो पटिशनर है वो पैरवी करना चाहता है या पैरवी नहीं करना चाहता। और इसमें यह भी कहा गया कि 20 नवंबर को मैंने अपनी आइनी दरख्वास्त, जो पहला शोकास नोटिस जारी हुआ था उसमें अबूरी लीफ के साथ मैंने अपनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और 22/11/2023 को नजर सानी का जो दूसरा शोकास नोटिस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया, और ये नोटिस मुझे 25/11 यानी 25 नवंबर 2023 को मौसूल हुआ था। और इस जवाब में कहा गया है कि 30 नवंबर को मैंने दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर की थी उसमें मैंने दूसरे शोकास नोटिस को भी चैलेंज किया था। 30/11/2023 को जो मेरी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी उनकी अर्ली हेयरिंग की मैंने दरख्वास्त दायर की, लेकिन अभी तक उस अर्ली हेयरिंग के दरख्वास्त के ऊपर के मेरे दोनों जो पिटीशनें हैं, आइनी दरख्वास्तें, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है कि दोनों दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत इस बात का जायज़ा लेना कि आइनी दरख्वास्त काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं है, आइनी दरख्वास्त में कोई आइनी इंटरप्रटेशन का इशू है। अब इसका जायज़ा लेना कमेटी का अख्तियार है, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर जज साहबान होते हैं। रजिस्ट्रार के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। और इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 7 का हवाला दिया गया है कि जिसमें अगर कोई अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त आती है तो 14 दिन के अंदर उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना होता है, लेकिन अभी तक मेरी अबूरी हेयरिंग की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की वजह से दूसरी साइड पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रखे हुए है। रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम साबित हुई हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो मेरे एतराज़ात थे जस्टिस जो अपने चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस काजी फायजी साहब, उनसे मुतल्लिक मैंने एक एतराज़ मेरे वकील ने प्रेस नहीं किया था, वो वापस लिया गया था जो जब मेरी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। इसके अलावा जो बाकी एतराज़ात थे वो वापस नहीं लिए गए। और इसमें यह भी कहा गया जैसे सरदार तारिक मसूद से मुतल्लिक जो एक खबर के हवाले से जो एतराज़ उठा था वो एतराज़ तो वापस हुआ था, लेकिन बाकी जो एतराज़ात हैं जैसे सरदार तारिक मसूद पे जो कि आइनी दरख्वास्त में लगाए गए थे वो एतराज़ात भी अपनी जगह पे बरकरार हैं। और जो शोकास नोटिस पे पहला एतराज़ था कि डिटेल शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया, वो तो चलें सॉर्ट आउट हो गया, डिटेल शोकास नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन डिटेल शोकास नोटिस जारी करने के साथ साथ जो पहले वाला शोकास नोटिस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से ताहाल जो है वो वापस नहीं लिया गया। और जो मेरे एतराज़ात हैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पे, वो मौजूद हैं और अभी तक मेरी दोनों दरख्वास्तों को प्रोसीड नहीं किया गया। तो इस्तदा इस जवाब में
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जस्टिस नकवी साहब ने यह की है कि मेरी दोनों आइनी दरखास्तों को समाअत के लिए लगाया जाए, फिक्स किया जाए, बेंच तश्कील दिया जाए और अबूरी हेयरिंग की अबूरी रिलीफ की जो दरख्वास्त है वो भी दोनों दरखास्तों के साथ उसको भी सुना के अबूरी रिलीफ भी दिया जाए। तो जो लोग इस्तीफे की बात कर रहे थे, तो जस्टिस नकवी साहब ने ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर के शोकास नोटिस पर जवाब जमा कराया है, इससे जो हमारी खबर थी वो वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस नकवी साहब जो हैं फ़िलहाल वो अपने मामले पे डट के खड़े हैं, इस केस को पेश करना चाहते हैं, इस केस को प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन अपने तय जो उन्होंने आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, पहले वो उन दरखास्तों पे समाअत चाहते हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रोक दी जाए और मेरी आइनी दरखास्तों के ऊपर जो केस है उसको पहले जो है वो प्रोसीड ओपन कोर्ट में किया जाए। ये तो नाज़रीन जस्टिस नकवी साहब का जवाब और उनका जो उसमें मंदरजात है उसकी डिटेल आ गई। अब आ जाते हैं जो साइफर केस की अडालत जेल में समाअत हुई है। आज की नाज़रीन समाअत में 6 सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई और साइफर केस की समाअत में जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने इस केस को प्रोसीड किया। इमरान खान की लीगल टीम पेश हुई, बाबर रवान साहब थे, उस्मान गुल वो पेश हुए वकील की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम पेश हुई, बुशरा बीबी साहिबा पेश हुई। और आज की समाअत में जैसे कि पिछली समाअत में मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई गई थी, आज तमाम मुल्ज़मान में जो चालान की नकूल हैं वो तकसीम की गई। इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, उनकी लीगल टीम को जो चालान की नकूल थी वो फराहम की गई। इसके बाद अदालत ने जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है कि 12 दिसंबर को दोनों मुल्ज़मान पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की जो चार्जशीट है वो चार्जशीट इन दोनों मुल्ज़मान पे पढ़ी जाएगी। तो इससे पहले जब हमने साइफर केस को डिस्कस किया था, आपको बताया था कि 4 दिसंबर को ये नकूल तकसीम होंगे और फिर 7 दिन का वक्फा करके 8वें रोज़ जो है मुल्ज़मान पे फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज 4 दिसंबर है, आज चालान की नकूल तकसीम हो गई, 7 दिन का गैप 11 दिसंबर तक बनता है। तो 12 दिसंबर को मुल्ज़मान को बुला लिया गया है कि आप आएँ और आके अपना जो चार्जशीट है वो चार्जशीट आप पे पढ़ी जाएगी। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की जो वकला थे, उस्मान गिल साहब ने एतराज़ उठाया कि ये जो कानूनी तकाज़े पूरे पिए बगैर जो है वो अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। बाबर रवान साहब ने कहा कि जो नया नोटिफिकेशन भी इस प्रोसीडिंग के हवाले से जारी किया गया है वो भी कानूनी ज़ाब्ते पूरे नहीं किए गए। जज साहब ने इस पर यह रिस्पॉन्स दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत के जज की तैनाती के नोटिफिकेशन को तैनाती को दुरुस्त करार दिया है, लेकिन आपके जो भी एतराज़ात हैं वो एतराज़ात हम लिख लेते हैं और मुल्ज़मान में आज हम जो चालान की नकूल है वो हम तकसीम करते हैं और 12 को जो है मुल्ज़मान के ऊपर जो है वो चार्जशीट जो है वो लगाई जाएगी। और आज की अदालती कार्रवाई इमरान खान साहब की लीगल टीम कुछ ताख़ीर से पहुंची, तो जज साहब ने इमरान खान साहब के लीगल टीम के ताख़ीर पर पहुंचने पर भी इजहार बरहमी किया है। तो ये तो नाज़रीन प्रोसीडिंग होगी। प्रोसीडिंग के बाद जो इमरान खान साहब ने अपनी अदालत उनकी लगी, जो साफ़ियों के साथ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हुआ, बोल न्यूज़ के साफ़ी एहतशाम अब्बासी साहब भी थे, इसके साथ साथ वसीम एक और सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद थे, और भी सहाफ़ी जो कमरा अदालत में गए थे उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवालात पूछे, उन सवालों का इमरान खान साहब ने जवाब दिया। एक तो इमरान खान साहब से पिछले दिनों से जो खबरें, एक ढंडोरा पीटा गया कि खान साहब के साथ जेल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो खान साहब से पूछा गया कि आपके साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो खान साहब ने नफ़ी में जवाब दिया कि नहीं, मेरे साथ तो जेल में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और फिर खान साहब से एक और सवाल पूछा गया कि लगता यह है कि साफ़ियों ने पूछा कि तवील अरसे तक आपको जेल में रखने का प्लान है, तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। और फिर खान साहब ने जो साइफर का केस है और जो जेल में उनकी मौजूदगी है, जो गिरफ्तारी है, इसको खान साहब ने कहा कि 9 मई का जो वाक़या पेश आया वो दरअसल लंदन प्लान में बनाया गया था। लंदन में प्लान बना था कि 9 मई का वाक़या होगा, मुझे जेल में रखे जाएंगे, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो गैर कानूनी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी CCTV फुटेज निकाल के देख लें तो उससे सब कुछ सामने आ जाएगा कि इन लोगों को कोर कमांडर लाहौर के घर में कौन लेके गया था। और फिर खान साहब से एक साफ़ी के जवाब में खान साहब ने यह भी कहा कि मैं इस केस में जनरल बाजवा को तलब करवाऊंगा, उनको नोटिस जारी करवाऊंगा और अमरीकी जो एम्बेसी है उसकी नुमाइंदगी भी इस केस में जो है मैं करवाऊंगा। यानी खान साहब ये कह रहे थे कि जो जनरल बाजवा, ये जो साइफर आया था, इमरान खान साहब ने साफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि साइफर वो जनरल बाजवा के लिए आया था और वो तो खुशकिस्मती थी। इमरान खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे, उनके हाथ में ये साइफर लग गया और फिर मेरे तक पहुँचा, तो मैं जनरल बाजवा को नोटिस जारी करूँगा, तो अमरीकी एम्बेसी की नुमाइंदगी भी, रिप्रेजेंटेशन भी अदालत में यकीनी बनाऊंगा। तो ये तो खान साहब ने स्टेटमेंट तो दे दिया जनरल बाजवा को एक कोर्ट विटनेस के तौर पे बुलाने के लिए, अमरीकी एम्बेसी को कोर्ट विटनेस के तौर पे उनको नोटिस जारी कराने के लिए। आपको याद होगा कि जब तोशा खाना के केस की समाअत चल रही थी, इसी किस्म का इमरान खान साहब ने उसमें स्टेटमेंट दिया था
कि जज साहब ने जब उनको 342 का उनका बयान रिकॉर्ड करवाया था कि तोशा खाना में जो तोहफ़ आए थे, उन तमाम तोशों को, तोहफ़ को जो मैनेज करता था, जो देखभाल करता था, मेंटेनेंस करता था या रिकॉर्ड मेंटेन करता था, वो ब्रिगेडियर राशिद साहब हुआ करते थे, जो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे। गालिबन ब्रिगेडियर राशिद का उन्होंने नाम नहीं लिया था कि मिलिट्री सेक्रेटरी का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन बाद में जब गवाहों की लिस्ट पेश की थी तो उसमें फिर मिलिट्री सेक्रेटरी का इमरान खान साहब ने नाम नहीं दिया। 342 के बयान में नाम लिया, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट नोटिस पे बुलाने के लिए खान साहब ने कोई तहरीरी तौर पे एप्लीकेशन नहीं दी थी। और जिनको बुलाने की खान साहब ने दरख्वास्त की थी तोशा खाना केस में, उसमें इमरान खान साहब के 2 टैक्स के कंसल्टेंट थे और एक उनके पार्टी के जो सेक्रेटरी इतलात थे रऊफ हसन साहब, उनको बुलाने की बात की गई थी। यहाँ पे भी अब खान साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया है, अमरीकी एम्बेसी की नुमाइंदगी की बात की है, तो देख लेते हैं इसमें खान साहब जब ये अब चार्जशीट खान साहब होंगे 12 दिसंबर को, उसके बाद फिर गवाह जो अपने प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, फिर खान साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड होगा, फिर देखेंगे खान साहब अपने डिफेंस में किन गवाहों के नाम पेश करते हैं। क्या उसमें डोनाल्ड लू का नाम होगा, उसको नोटिस का इजरा इमरान खान साहब करवाएंगे, जनरल बाजवा का नाम होगा, उन्हें नोटिस का इजरा इमरान खान साहब करवाएंगे, ये उस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन अगर माजी में हम देखें तो खान साहब का इस हवाले से जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं कि तोशा खाना में भी मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया लेकिन फिर उनको नोटिस नहीं करवाया। फिर साथियों ने शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सवाल पूछे कि आपको छोड़ के इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन नॉमिनेट किया, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी तो मोहब्बत इमरान खान साहब के साथ है, मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि लोगों की जो इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत है, इस मोहब्बत के नतीजे में लोगों को चाहिए कि आके इलेक्शन डे के ऊपर इमरान खान साहब को वोट पोल करें। और फिर खान साहब ने जो खबर मानिका का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के बाद जो कंट्रोवर्सी एक चली, कुछ बड़ी सख्त बातें भी हुई, उस पर भी खान साहब ने आज लबकुशाई की है। और खान साहब ने कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख कर ये कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी साहब को पहले दिन उस दिन देखा था जब मेरा निकाह उनके साथ हुआ था। तो ये भी खान साहब ने आज वजाहत पेश कर दी है खबर मानिका के ऊपर, क्योंकि खबर मानिका ने कहा था कि ये निकाह से पहले ही अपने जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात इन्होंने इस्तवार कर लिए थे 2014 के धरने के बाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये मुझे ऐसे लगता है, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। और फिर बहरहाल ये सारी केस की कार्रवाई हुई। तो इसके अलावा नाज़रीन, शौकत यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि सांगला में KPK सांगला में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, आज सांगला की मकामी अदालत ने शौकत यूसुफ़ज़ई को इश्तिहारी करार दे दिया है। और पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि जितने भी रेड किए गए शौकत यूसुफ़ज़ई को गिरफ्तार करने के लिए, वो गिरफ्तार नहीं हो सके, उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। तो अदालत ने इस रिपोर्ट पर, पुलिस रिपोर्ट पर शौकत यूसुफ़ज़ई को इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन सलाई के खिलाफ जो 1 अरब और 23 करोड़ की तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किक बैक्स का जो रेफरेंस दायर किया गया था, एहतसाब अदालत के जो जज हैं नसीम अहमद, उन्होंने ये रेफरेंस परवेज़ इलाही के खिलाफ और मोहन सलाई के खिलाफ जो उसकी स्क्रूटनी की एहतसाब अदालत के स्टाफ ने, उसके बाद इस रेफरेंस को जो है इब्तदाई समात के लिए जो है वो वैलिड करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियाँ हैं वो इशू कर दी गई हैं और अब इस बात का इम्कान है कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते के आगाज़ में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस शेड्यूल के जारी होने से पहले आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से सेक्रेटरी ख़जाना को नोटिस किया गया है कि जो इंतखाबात करवाने के लिए फ़ंड दरकार हैं, 44-42 अरब के फ़ंड्स रखे गए थे, अब तक 10 अरब के फ़ंड जारी किए गए हैं। मज़ीद 17 अरब के फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार हैं इलेक्शन के इंतजामात को करने के लिए, लेकिन ये फ़ंड का इजरा नहीं किया जा रहा। तो सेक्रेटरी वजारत ख़जाना को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम केस है अफ़गान, ये पता नहीं क्या मैंने लिखा है, शुएब और अफ़गान 8 दिसंबर पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करें। अब मैंने खुद लिख के जो है वो एक चीज़ जो है मुझसे मिस हो गई, मैं अभी निकाल के आप नाज़रीन के साथ इसको भी शेयर कर देता हूँ, इसको क्लियर किए देता हूँ कि ये क्या ख़बर है। हाय, आप मेरे साथ रहें नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ जी। नाज़रीन, जो अफनान था जिसने लाहौर में एक कार एक्सीडेंट में एक फैमिली के 6 लोगों के जो है वो जान भाग हुए थे, दुनिया से चले गए थे, तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है अफनान, उसके जो वालिद हैं शफ़क़त, उनकी आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर ने उनकी जो अबूरी ज़मानत है
उसमें 8 दिसंबर तक अदालत ने तौसीक कर दी है। लेकिन पुलिस की जानिब से अदालत में ये रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो मुलज़म है अफनान, उनके जो वालिद हैं शफ़क़त, उसको भी पुलिस रिपोर्ट में मुलज़म करार दिया गया था पुलिस की तरफ से और उसकी गिरफ्तारी मांगी गई थी। लेकिन पुलिस ने मुलज़म अफनान के वालिद शफ़क़त की गिरफ्तारी देने के बजाय उनकी अबूरी ज़मानत में 8 दिसंबर तक अदालत की जानिब से जो है वो तौसीक कर दी गई है। तो ये नाज़रीन अब तक की हमारी जो खबरें हैं, जो अब तक की हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, इसके पीछे इस बड़ी खबर की डिटेल भी अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे।